सबसे पहले मैं लाहौर चैम्बर खुसूसन फ़हीमुर साइकिल साहब का, मियाँ मोहम्मद अली साहब का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मार्केट का जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम है उसको आप दोस्तों ने एड्रेस किया और उसको सॉल्व करने के लिए आपने कदम उठाया। और सबसे पहले बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये इकदाम उठाए हैं पीरा के हवाले से या इंक्रोचमेंट के हवाले से या जो महकमे जो इस काम के लिए हरकत में है, ये बड़ा अच्छा इकदाम था। अगर इसको वैसे ही किया जाता जैसे सोचा गया, जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने इसको सोच के किया था कि इसकी डायरेक्ट इसका फायदा जो है वो ताजर बरादरी को पहुंचेगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। उसकी वजह कि हमारे जो इदारे हैं, मैं समझता हूं कि ये ज्यादा हुकूमत को गुमराह करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि पीरा को उसकी डोमेन ये थी कि नाजायज तजावज़ात को ख़त्म किया जाता, प्राइस कंट्रोल की जाती, लेकिन इसके बरक्स हुआ ये कि एक तूफान बदतमीजी, मैं इसको कहूँगा कि जो कि बर्पा कर दिया गया दुकानदारों के ऊपर। कॉलर से पकड़ना, थप्पड़ मारना या कोई ऐसी हद तक और तजलील करना, ये किसी दुकानदार के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उसके साथ ही आप सलूक करें। जो टैक्स पेयर है उसकी इज्जत पूरी दुनिया में होती है सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ पे रोज सड़कों पे तमाशे देखने को मिलते हैं कि दुकानदार को आप कॉलर से पकड़ रहे हैं, आप थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसको घसीट रहे हैं। ये देख के दिल खून के आंसू रोता है कि ताजर के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और बात थी गुमराही की, तो मैडम सीएम साहबा, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि कुछ महीनों पहले की बात है कि एक वो माँ और बच्ची जो गटर में गिर गए थे, मेन होल में गिर के जिसकी डेथ हो गई। आप बताएं कि आपके महकमे क्या उस वक्त आपको गुमराह नहीं कर रहे थे? क्या तमाम महकमों ने आपको सब अच्छे की आवाज नहीं दी थी वहां पे? और वहां पे जो हादसा हुआ वो हुआ था नाजायज पार्किंग स्टैंड की वजह से। तो क्या वो नाजायज पार्किंग स्टैंड का जो जिम्मेदार था वो आज तक आपको नहीं मिला? वो हादसा क्यों हुआ? और उसी के खामन को थाने में तशद्दुद किया गया, उसे खाली सफे पे साइन अंगूठे करवाए गए ताकि बाद में सुलहनामा लिख के उस मामले को वाइंड अप कर दिया जाए। तो बात ये सारा कुछ आपके साथ हुआ, तो हम इसके डायरेक्ट आई विटनेस है कि हमारे सामने ये सारी चीजें हो गई हैं। तो बेहतर ये है आप इन्हीं ताजरों को इज्जत दें, इनको अपनी कमेटी का हिस्सा बनाएं। ये आपको बताएंगे कि कैसे इन चीजों का सलूशन होना है, क्योंकि यही पीड़ा की गाड़ियां हैं जहां पे लिखा हुआ है कि पहले इज्जत फिर नफाज। लेकिन देखें क्या ये प्रैक्टिकल ये चीजें हो रही हैं? कोई इज्जत और फिर नफाज हो रहा है कि पहले बदतमीजी और फिर नफाज हो रहा है? और अगर आपने 5 रुपए किलो टमाटर बेचने वालों को घसीटना है, तो मैं पूछता हूं कि ये इदारे आज जो असल में लूट रहे हैं पूरी कौम को, जैसे प्राइवेट स्कूल, कोई इनके बारे में बात क्यों नहीं करता? कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात क्यों नहीं करता? लाखों रुपए एक दिन का बिल बनता है वहां पे और कोई पूछने वाला नहीं। हम 5 रुपए किलो टमाटर जो महंगा बेचता है उसको हम जाके FIR देते हैं, उसको जाकर घसीटते हैं। और फिर रवैया ये है कि अगर कोई मार्केट का नुमाइंदा, मार्केट का कोई सदर बोलता है तो SDO साहब कहते हैं कि बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, आप वहां पर जाकर उनके साथ बात करें। शुक्रिया माय लीडर, माय कोलीग्स, ऑल मीडिया मेंबर्स। मेरा नाम शाबान अख्तर है, मैं पैटर्न चीफ हूँ लाहौर शुमारी लाहौर सनअत व तिजारत बोर्ड का। वहाँ बहुत से इंपोर्टर्स भी बैठे हैं, इंडस्ट्री भी है और ट्रेडर्स भी हैं। ये एक लाहौर की खूबसूरती, बाज़ारों की खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन अफसोस कि जिस तरह हम ट्रेड पार्टीज या एसोसिएशंस के हेड अपने मेंबरान की काउंसलिंग करते हैं, ये पीरा फोर्स या ये जो नोटिफिकेशन आता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम तो अपना किरदार अदा करते हैं, अपने मेंबरान की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन ये जो पीरा फोर्स है उसकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। पिछले दिनों मुझे रात को एक कॉल आई कि पीरा फोर्स वाले आए हैं, हमारे इलाके की सबसे बड़ी सामने बेकर्स, उस पे वो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि ये देखें ये जो बेकरी है इसको 24 घंटे इसका हासिल है, ये खुल सकती है। वो कैश में आ गए कि हमें हाँ कि हम मुझे ये नोटिफिकेशन क्यों दिखाया, वो FIR
काट के चले गए और बाकायदा ऊपर लिख के इस्लामिया बेकर्स इस वक्त खुली थी, यहाँ बहुत रश था, इसलिए हमने इसकी एफआईआर दे दी है। दूसरी बात कि इम्प्लीमेंटेशन इनकी ही वजह से नहीं हो रही। हमारी वहाँ बहुत बड़ी कंटेनर मार्केट है जहाँ मशीनरी और होम अप्लायंसेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कह सकते हैं। वहाँ हमने काउंसलिंग की कि भाई किसी ने भी तजावज़ नहीं करना, बाहर बेंच नहीं लगाना। अब जो लोग मैनेजमेंट बंद, अब इन्फोर्समेंट किस वजह से नहीं हो रही, अब अमल दराम किस वजह से नहीं हो रहा, ये भी आप समझते हैं। और जो 50% में से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप हमारी यूनियन के सरबराह हैं, आप तो कहते हैं कि तजावज़ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, वो बाहर क्यों है? अगर उनमें से उनका देखिए कोई थोड़ा बहुत वायलेशन करता है उसको उठा के ले जाते हैं। हमने कहा है कि ये एफआईआर ही होनी है, लेकिन वो अंडर ऑफ द टेबल पता नहीं किस तरह छूट के आ जाता है, प्रूफ है उसके भी। अब आप खुद समझदार हैं कि इसकी जो आपने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर में रुकावट कौन लोग हैं, प्लीज इसको चेक किया जाए और इसका तदारक किया जाए। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहराज शौकत भट्ट है और मेरी कंपनी का नाम है शौकत एस्टेट DH लाहौर कैंट। आज जो प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग कॉल की हुई थी और जिसके अंदर हमारे सारे प्रेस के लोग भी, दोस्त अहबाब सारे आए और मुख्तलिफ लोग जो हैं बिज़नेसमैन और वाइस प्रेसिडेंट साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब सब ने अपनी अपनी स्पीचेस वगैरह की। इसके अंदर जो रिलेटेड आज का था प्रोग्राम वो ये था कि पीरा को जो इख्तियारात CM साहिबा ने दिए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीरा वाले इससे हट कर जो अब नाजायज़ हथगंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए कि प्लीज़ जो है ना इन चीज़ों को मतलब दूर रखते हुए हम लोगों का बिज़नेसमैन और जो दुकानदार है उनका साथ दें, बल्कि ये नहीं कि हम लोगों को मज़ीद परेशान करें। ठीक है, लोड शेडिंग की वजह से एक टाइम पहले 8 बजे का था, अब 9 बजे का किया गया, और उस दौरान अगर कोई टाइम मतलब दुकानदार हजरात को सामान उठा रहे हैं या कोई आउट ऑफ सिटी से कोई व्यापारी हजरात आए हुए हैं और वो अपना माल बाय कर रहे हैं और उन्होंने साइड पर रखा हुआ है और उस चीज़ को मतलब देखते हुए और उनका सामान उठा के अपने गाड़ी में रख लेना और वहाँ से मतलब ले जाना, तो ये सरासर ज़्यादती है। मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा CM साहिबा को कि बराए मेहरबानी आप जिस तरीके से आप का यूनिट सारा इनको चेक कर रहा था, तो हम सब मतलब बिज़नेसमैन की ये आपके आगे गुजारिश है कि इनको दोबारा जो है खुदारा कि इनका ख्याल करें और हम लोगों को जो है थोड़ी लचक दें, इस तरीके से ना करें। और टाइम बढ़ाने के ऊपर भी जो है घंटे का इजाफा किया है, तो बराए मेहरबानी आप 10 बजे तक कोशिश करें कि ताकि हम लोग बिज़नेसमैन जो है वो काम कर सकें। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। तो भाई क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बहुत ज़्यादा अफजात हैं ताजिर कम्युनिटी को पीरा फोर्स के हवाले से। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबान अख्तर, बोर्ड डायरेक्टर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चेयरमैन दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन। पीरा फोर्स या कोई भी अदारा, ये अदारे भी हमारे हैं, उनके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो भी हमारे भाई हैं। ताजर बरादरी, सनतकार, बिजनेस कम्युनिटी सारी हमारे भाई हैं। हम एज ए ब्रिज काम करते हैं, हमेशा मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा किए इन अदाराजात और अपने मेंबरान। हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आपकी तरफ से आए, अपने मेंबरान की काउंसलिंग करें कि भाई इस पे अमल दरामद करना है। उसके लिए अगर हमें कोई टाइम चाहिए होता है, कोई टाइम पीरियड हमने आपसे वो रिक्वेस्ट करके हमेशा लिया है और उस पर अमल करवाया। अगर आप आते हैं, हम एज ए फैसिलिटेटर आपके साथ होते हैं, तो मैं ये अब भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप पहले आइए। जिस तरह हम काउंसलिंग करते हैं अपने मेंबरान की, आप भी अपनी टीम की काउंसलिंग करके भेजें। पिछले दिनों एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। रात को मुझे कॉल आती है, सामे बेकर्स हैं हमारे इलाका में बहुत बड़े, कि हमें पीरा फोर्स वाले तंग कर रहे हैं, हम उनको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि हम मुस्तस्ना हैं, सो आप हमारा हम पे FIR ना दें। वो तैश में आके कि हमें नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, उन्होंने वो FIR दे दी। वो बड़ी मुफस्सल है, सारा कुछ लिखा हुआ उस पर। जो एक कानून नाफिज करने वाले अदारे या आप जिस काम को लेके चले हैं उसको ऐसे तरीके से नहीं निभाएंगे, उस अंदाज से लेके नहीं चलेंगे, तो लोग मुतनफ़र भी होंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि अक्रॉस द बोर्ड
हम तो चाहते हैं बाज़ार क्लियर नीट एंड क्लीन नज़र आएँ, रास्ते उन पर तजाज़ुबात ना हो, लोगों को चलने में आसानी हो, ताजर बरादरी को भी, आम आवाम को भी। तो आप ख़ुद ही देखें कि उस पर अमल दराम अब तक क्यों नहीं हो सका। हमारे एसोसिएशन के अहदेदारान जब कहते हैं मेम्बरान से कि भाई तजावज़ नहीं करना, तो फिर 50% लोग, 40% लोग या कुछ लोग तजावज़ात में पेश हैं। वो किस तरह हैं, किस तरह मैनेज कर होते हैं आप उनसे? और जो उनका देखा देखी अगर वायलेशन करता है आप उसको उठाते हैं, हम उसके साथ नहीं जाते कि भाई आपने गलत किया है, फिर वो पता नहीं किस तरह छूट के आ जाता है। अक्रॉस द बोर्ड इस पर अमल दरामद कराएँ, हम आपके साथ हैं। एक भी पर्सन को रायत ना दें, हमसे मिलें, किस तरह अमल होना है हम बताते हैं। आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया। क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? पीरा फोर्स ने पूरे जो है लाहौरी ताजरों को ज़द-ओ-ख़ौफ़ करना शुरू कर दिया, उनसे बदतमीजी की, यहाँ तक कि उनको थप्पड़ भी मारते हैं। और जहाँ पे सुनने में आया है कि अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ पे पैसे लेते हैं वहाँ से वो आंखें नीचे करके जो है वो गुजर जाते हैं, चाहे वहाँ पे जो मर्जी लगाएं, किसी को पूछते ही नहीं। क्या कहेंगे? अच्छा, बात यह है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मैडम सीएम साहबा ने बड़े अच्छी सोच से और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे मकासद के लिए ये फोर्स बनाई थी, ताकि इसमें जो नाजायज़ जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा सके, जो गिरा फरोशी है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो महकमे हैं ये अपनी डोमेन में काम नहीं करते। समझता हूँ कि गुमराह करते हैं हुकूमत को भी और सब अच्छे की आवाज़ देते हैं, जो कि सब अच्छे की आवाज़ नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हमारा टारगेट थी हमने उनको अचीव करने की बजाय आज हमने इसको दूसरी तरफ ले गए। आज हमने तज़लील, डंडा और खौफ की जो फ़िज़ा कायम करके और जो ताजरों के ऊपर एक तसल्लुत कायम करना चाह रहे हैं, ये ताजर इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो बंदा टैक्स पेयर है वो अपनी टैक्स का मुतबादल मांगता है कि मुझे इसके मुतबादल क्या दिया जा रहा है। तो अगर पीरा फोर्स का यही रवैया और जो उनके स्टाफ को आप लोगों ने जो ब्रीफ किया है कि ताजर के साथ आप ये सलूक करें, तो ताजर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केटों में अगर इस तरीके से यही सलूक जारी रहा तो अन करीब फिर हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, एहतजाज में जाना पड़ेगा, जो कि हम समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा जायज़ हक है। क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? ताजर कम्युनिटी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीरा फोर्स को लेके, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लाहौर चैम्बर ने ये इक़दाम उठाया, मैं ये इनके इक़दाम को सराहता हूँ। कौमी ताजर तहत पाकिस्तान भी इनके इक़दाम को सराहती है कि लाहौर चैम्बर ने भी पीरा फोर्स के मुतल्लिक़ इसके ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीरा फोर्स से इस वक्त पूरा पंजाब, लाहौर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तंग है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ताजरों को हरासा कर रहे हैं, ताजरों को कॉलर से पकड़ कर रसवा किया जा रहा है। तो ये कौन सा कानून है? देखिए, ताजर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ताजर के टैक्स से मुल्क का निज़ाम चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो पीरा फोर्स कायम की गई है, ये तो एक गुंडागर्दी कर रही है। मामला ये था कि मार्केटों में नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म किया जाए, मार्केट को खूबसूरत बनाया जाए, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये जो हो रहा है कि आगे लोगों को रसवा किया जा रहा है, जो अपना 2 मिनट पहले आ जाते हैं, वो शटर डाउन हो रहा होता है तो उसको सील कर देते हैं, उससे पैसे मांगते हैं। हमारे पास बेशुमार सबूत हैं, ये जिससे पैसे लेते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो ये कानून नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब साहब, ये इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए, ताजरों की तजरील बंद की जाए, ताजरों को रसवा होने से बचाया जाए। नहीं तो ताजर कितनी देर तक यह बर्दाश्त करेगा? फिर ताजर मजबूर होगा सड़कों। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe, Lahore City News.